सुत वितलोक ईशणः तेने, सुत वितलोक ईशणः तेने, कहि के मति इन्ह कृतन मलेनि, सुत वितलोक ईशणः तेने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रेषणा और वित्तेषणा और लोकेषणा ये प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि में भरी हुई है, परंतु भीष्म पितामह कहते हैं मे मतिर प्रतिष्ठा, मेरी बुद्धि में इन तीनों में से कोई भी तृष्णा नहीं है। तो पुत्रेषणा क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुत्र की चाहत है। अगर पुत्र कोई अपराध करके फंस जाए तो उसमें पैसों का भी वो नहीं करते हैं कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। और वित्तेषणा में कैसे भी पैसा आए, किसी भी तरीके से आए, चाहे वो धर्म से आ रहा है या अधर्म से आ रहा है, उस पर कोई विचार नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा के पीछे भागता रहता है, तो इसको वित्तेषणा कहते हैं। और इन सबसे खतरनाक लोकेषणा है। अगर लोकेषणा के लिए तो वित्त और पुत्र दोनों की बलि चढ़ा देते हैं लोग। अपनी लोकेषणा बनाने के लिए पहले कितना धन खर्च करते हैं, तब उसकी लोकेषणा बन पाती है। और लोकेषणा बनने के बाद अगर उसके बीच में अगर बेटा भी आता है तो उसको भी ठिकाने लगा दो। ऐसे लड़के से तो हमें बिना लड़का होना, निपुता होना ही अच्छा है। इसने हमारी सारी मर्यादा ही भंग कर दी, हमारी सारी प्रतिष्ठा को ही बर्बाद कर दिया। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं मे मति प्रतिष्ठा, मेरी मति में इन तीनों में से कोई तृष्णा नहीं है। और बड़ी अच्छी स्तुति की भीष्म पितामह ने कि मैं अपनी इस मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरी मति वितृष्णा है, कोई भी तृष्णा नहीं है। तो इसके लिए एक योग्य व्यक्ति भी तो चाहिए, और आपसे योग्य तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और आप गीता में कह भी रहे थे मयि बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करो, मुझ में समर्पित करो। तो हे प्रभु, मैं आपको ही अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। सपदि सख बचो निशम्य मध्य, निज परियोर बलयोर रथम निवेश्य, स्तवति परिसैन कापुरक्षणा, प्रदपति पार्थ सखे रतस्तु मे रतस्तुमस्तु। इस प्रकार से बड़ी अच्छी स्तुति की भीष्म पितामह ने, और स्तुति करते करते भगवान के दिव्य रास में प्रवेश करने लगे। ऐसे मोर मुकुट जटाधारी भगवान पीतांबर लहराते हुए गोपी ग्वालों के साथ में रास रचा रहे हैं, और उसी रास में भीष्म पितामह जी का धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है। इतनी अद्भुत झांकी है। तो भीष्म पितामह के साथ में आइए हम सब भी उसी अद्भुत झांकी का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। तो धीरे धीरे ऐसे भीष्म पितामह भगवान के दिव्य रास में पधार गए। और जब ऊपर से स्वर्ग से देवताओं ने देखा तो पुष्प वृष्टि करने लगे, दमदुमियां बजाने लगे, क्योंकि आज भीष्म पितामह के सौभाग्य की सराहना देवता भी करते हैं। हर प्राणी चाहता है कि अंतिम क्षणों में प्रभु हमारे सामने ही हो, परंतु भीष्म पितामह को ये सौभाग्य मिला कि प्राण निकलते निकलते भगवान साक्षात सामने खड़े हुए हैं। इस प्रकार से बड़ी अच्छी स्तुति करके भीष्म पितामह भगवान के दिव्य रास में प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
शौनक जी महाराज खड़े हो गए और सूत जी से कहने लगे, महाराज मेरा प्रश्न ये था कि श्री परीक्षित जी महाराज ने ये भागवत कथा क्यों सुनी और कैसे सुनी? आप परीक्षित को छोड़ करके भगवान की कथा बताने लगे। अरे सूत जी महाराज बोले, अरे ऋषियों, ये कथा इतनी चटपटी है ही कि इसमें अगर एक बार प्रवेश कर जाए तो फिर उधर ही बहते हुए चले जाते हैं। तो अच्छा, तुम परीक्षित के बारे में जानना चाहते थे तो ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तरा के गर्भ से सकुशल परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बड़े बड़े विद्वान लोग आए और आने के बाद इनका नामकरण किया। विद्वानों ने इनका नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णुना राता दत्ता इति विष्णुराता, जो विष्णु भगवान के ही द्वारा इनकी रक्षा की गई है, इसलिए इनका नाम विष्णुरात। परंतु ये बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ और जो भी अपनी गोद में ले उसी का ये मुंह ताकने लग जाए। ये देखता है कि वो कौन था जो मुझे माँ के गर्भ में उस तेज पुंज से बचाने के लिए आया था। तो यही देखते देखते लोगों ने इनका नाम परीक्षित रख दिया। परिता इच्छते इति परीक्षिता, जो प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता रहता था। और समय आकर के भगवान एक बार द्वारका जाने लगे और जाने के बाद में फिर भी पांडव उन्हें विदा नहीं करना चाहते थे, परंतु फिर पांडवों ने सोचा आज नहीं तो कल विदा तो करना ही पड़ेगा और विदा किया। भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के गए। अर्जुन को साथ में ले जाने के बाद में पूरे 7 महीने बीत गए। अर्जुन का भी कोई पता नहीं। अर्जुन लौट करके हस्तिनापुर नहीं आए। तो महाराज युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। धर्मराज अपने भाइयों से कहते हैं कि भैया भीम, आज पूरे 7 महीने हो गए और 7 महीने भी अभी तक अर्जुन की कोई खबर नहीं है। अरे जब आना ही नहीं था, देर में आना था तो कोई खबर कर देते, किसी से संदेशा भिजवा देते। मैं तो बाहर देखता हूँ तो मुझे बड़ा अनिष्ट दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अनिष्ट हो गया हो अर्जुन के साथ में? कि तरह तरह के हमें अपशगुन दिखते हैं। मैं मंदिरों में जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई दिखाई देती हैं और उच्छल तारा का भी उदय होने लगा है। बाहर मैंने देखा तो गाय बछिया का दूध पी रही थी। तो ऐसे अपशगुन देख करके मेरे मन में चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं। ये सारी बातें सोच ही रहे थे। अपने युधिष्ठिर भैया अपने भीम के साथ में वार्ता कर रहे थे कि तभी देखा सामने से अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन का मुंह लटका हुआ है और नीचे गर्दन करके चले आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम इस प्रकार से दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारा छात्र धर्म पूरी तरह नहीं चल रहा है? क्या तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा भंग हो गई या तुमने परस्त्री के साथ गमन कर लिया है? इस प्रकार से तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? तो अर्जुन ने यदुवंश के संहार की पूरी विस्तार से चर्चा की कि महाराज अब हम अनाथ हो गए हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपणा एनमपहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। महाराज अब मैं आपको क्या बताऊं कि हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। महाराज एक एक करके अर्जुन ने सारा प्रसंग सुना दिया कि किस प्रकार से भगवान यदुवंशियों के शहर में यदुवंश का संहार होने के बाद परम धाम को लीन हो गए। जब ये बात सुनी कुंती मैया ने तो तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। जब कुंती मैया ने प्राण त्यागे
तो युधिष्ठिर भी अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंप करके हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय पर्वत पर जाने के बाद एक एक करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से पांडवों ने जब परीक्षित को सत्ता सौंप दी तो परीक्षित ने कहा कि चलो हम बाहर जाकर के देखें कि लोगों के प्रति हमारी भावना क्या है। तो भेष बदल करके बाहर गए। बाहर जाकर के देखा तो तरह तरह की लोग बातें किया कर रहे थे कि छोटा बच्चा है, क्या संभाल पाएगा इतना बड़ा सम्राट। तो कोई बोला कि अरे छोटा है तो क्या हुआ, किसका पुत्र है, वीर अभिमन्यु का पुत्र है, जो माँ के गर्भ में ही सारा चक्रव्यूह सीख करके आया था। तो कोई कहने लगा इनके दादाजी क्या कम थे, गांडीवधारी अर्जुन। ये सब सुन सुन के परीक्षित बड़े हर्षोल्लास से प्रसन्न हो रहे थे और आगे चलते चलते देखा तो एक गाय और बछड़ा रोता हुआ आगे जा रहा था और पीछे एक व्यक्ति उनको मारते हुए आ रहा। ये देख करके परीक्षित जी का को क्रोध आ गया और पूछा गाय माता से, आप कौन है माते? अरे मैं आपका देख रहा हूँ, आपकी तो 3 पैर ही तोड़ डाली किसी ने। परंतु गाय तो कुछ नहीं बोली और बछड़ा बोल पड़ा कि महाराज मैं अपने इस दुर्भाग्य का किसको उत्तरदायी ठहराऊं। कोई कहता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, उनकी इच्छा होती है तभी पत्ता हिलता है। तो मैं अपने इस दोष का कारण किसे दूं? जो मेरा इतना दुख है मैं इसका कारण किसी को नहीं देना चाहता हूं। ये जब बात सुनी परीक्षित ने तो परीक्षित जी समझ गए कि आप तो साक्षात धर्मराज हैं और ये गाय माता साक्षात धरा देवी है। परंतु इन धर्म और धरा के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? कुछ आए धूर्त, तू कौन है? तो उसने कहा महाराज मैं कली हूं, मेरा नाम कलियुग है। तो परीक्षित ने कहा दुष्ट, तेरी मेरे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जा मेरे राज्य से बाहर चला जा। तो कहने लगे महाराज मैं कहां जाऊं, जहां भी जाता हूं वहां आपका ही राज्य है, आप ही धनुष बाण लिए खड़े सामने नजर आते हो, इसलिए मैं कहां जाऊं। प्रत्येक युग की तरह मेरा आना भी सुनिश्चित है। जैसे सतयुग के बाद में त्रेता आया, त्रेता के बाद में द्वापर आया, द्वापर के बाद में कलयुग का आना भी निश्चित है। इसलिए मैं कली हूं, मेरा आना सुनिश्चित है। आपने मेरे सारे दोष देखे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर एक गुण भी है, जो कल आप लोगों ने सुना कि केवल हरिनाम संकीर्तन से ही इस कलकाल कलयुग में सारे पुण्य फल मिलेंगे और व्यक्ति का कल्याण भी हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा अच्छा, तब तो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियः शूनम यत्र धर्मश्चतुर्विधः। मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। पहला जहां जुआ खेलता हो, दूसरा जहां पर प्याले छलकते हो, मदिरापान होता हो, और तीसरा जहां पर परस्त्री लंपट पुरुष रहते हैं, और चौथा जहां पर हिंसा होती है। ये तो मैं 4 स्थान देता हूं। कलयुग ने कहा वाह महाराज, जैसा यात्री वैसे ही आपने कमरे भी दे दिए। अरे आपको एक हमारा गुण अच्छा लगा तो एक कोई अच्छा स्थान तो दे देते, तो क्या चाहते हो महाराज? अगर सोने में बास मिल जाता तो अच्छा रहता। परीक्षित जी बोले चलो दिया, सोने में भी बास तुम्हें दिया। इस प्रकार से परीक्षित कलयुग को 4 स्थान देकर के चले गए। और एक दिन शिकार खेलने की उनकी इच्छा हुई तो देखा एक मुकुट रखा हुआ था, एकदम हीरे से चमचमाता हुआ, सोना जड़ा हुआ था उसमें, और वही मुकुट परीक्षित जी ने अपने सर में धारण कर लिया। ये मुकुट वो था जब भीम ने जरासंध का वध कर दिया
और उनका मुकुट लेकर के चले आए थे। वही मुकुट पहन लिया और पहनने के बाद में शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए, दूसरी तरफ जंगल में चले गए और भटकने के बाद में बड़ी जोर से उनको प्यास लगी थी और कहीं देखा तो कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तो एक महात्मा की कुटिया नजर आई, तो बाहर से आवाज दी कोई है, तो अंदर से कोई भी नहीं सुना। तो जब अंदर जाकर के देखा तो देखने के बाद में एक महात्मा समाधि में लीन थे। तो राजा को लगा कि ये झूठ मूठ की समाधि लगाए हुए बैठा है, ये हमारा अपमान कर रहा है, कि इसको सम्मान न करना पड़े, राजा का आतिथ्य सत्कार न करना पड़े, इसलिए ये जाकर के अंदर समाधि का बहाना बना करके बैठ गया। साइड में पड़ा हुआ जो सांप मरा हुआ था वो अपने तीर से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके चले आए। एक बालक ने ये दृश्य देख लिया और देख करके समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को सारी बात बताई। श्रृंगी ऋषि तो एकदम क्रोध में आतुर हो गए और कौशिकी नदी का जल लेकर के परीक्षित को श्राप दे दिया। कौशक्य साप उपप्रस्य बाढ़ वज्रम विवर्जहा, उस ब्राह्मण बालक ने अपनी वाणी से वज्र छोड़ दिया, कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। कीर्ति लंघित मर्यादा तच्छका सप्तमे हनि दग्ध्यायति स्म कुलांगारं चोदतो मेतमद्रोहम्। ये कुलांगार है, कुल कलंकी, तूने अपने पूर्वजों का सदा अपमान किया और तूने मेरे पिता के ऊपर जो मरा हुआ सांप डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे सांप ही डसेगा, भयंकर सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। और श्रृंगी ऋषि आकर के अपने पिता के पास बैठ कर के जोर जोर से रोने लगे। तो रोते हुए आवाज जब सुनी समीक ऋषि ने तो उनकी समाधि खुल गई और समाधि खुलने के बाद में अपने पुत्र को गोद में भर लिया और गोद में भरने के बाद में सारा वृतांत समझ गए दिव्य दृष्टि के माध्यम से। जब सब कुछ समझ गए तो समझने के बाद देखा और कहा पुत्र से कि पुत्र तूने ये तो बहुत घोर अनर्थ कर दिया, अब ऐसा राजा पूरे भारत को कभी नहीं मिलेगा। अब जितने भी राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष होंगे। अब तुमने श्राप दे दिया, परीक्षित को जाकर के बता भी तो दो कि 7वें दिन को मरने वाले हैं। तो समीक ऋषि ने अपने 2-3 शिष्य भेजे और सारी बात परीक्षित को बता दी। परीक्षित ने जब ध्यान किया तो सब कुछ सारा वृतांत समझ गए कि कली के प्रभाव से ये मुझसे ऐसे अपराध हो गया और आत्मग्लानि से मन में क्षोभ हो गया। सारे राजसी वस्त्र उतार करके पूरा राजपाट छोड़ करके गंगा नदी के तट पर बैठ गए आकर के। मुजफ्फरनगर के पास में सुखताल है, वहीं पर गंगा तट के नीचे बैठ गई। तो सुखताल में बैठे हुए जब महाराज परीक्षित अन्न और जल सबका त्याग करके बैठे हुए थे तो बड़े बड़े संतों को पता चला। संत दौड़े दौड़े आए और परीक्षित को समझाने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र इत्यादि सब संत आए और परीक्षित को नाना प्रकार से समझाए, परंतु परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज हम जैसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, हम मरने वाले हैं 7 दिन में, तो ऐसे म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए? ये सब प्रश्न कर ही रहे थे कि तभी अचानक तत्राभवत् भगवान् व्यास पुत्रो
तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो इदक्षयागामटमानो निवेक्ष्य अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो व्रतेश्च बालैरवधूतवेशम्। ये सब प्रश्न कर रहे थे। करते करते देखा कि तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, मानो भगवान ही साक्षात भक्त की रक्षा करने के लिए व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो आते हुए जब देखा श्री सुखदेव जी महाराज को, एकदम अवधूत हैं, तन पर भस्म लपेटी हुई है, जैसे धूल में ही लोटपोट गए हों, और केवल 4 अंगुल का कपड़ा कोपिन के रूप में अपने शरीर पर है। तो ऐसे अवधूत को देख करके बालक जो थे तो नंगा बाबा कह करके उनके पीछे लग गए। स्त्रियां भी उनके रूप पर मुग्ध हो गईं और उनके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वो परीक्षित के पास में आए तो आते ही उन्होंने देखा तो जितने भी यहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, व्यास, परशुराम, पाराशर, जितने भी ऋषि बैठे हुए थे सब एकदम खड़े हो गए और उनका स्वागत करने लगे। जब परीक्षित जी ने ये दृश्य देखा तो वो भी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में उनको विधिवत प्रणाम किया और पूजन किया। जब ये दृश्य बालकों ने देखा और स्त्रियों ने देखा तो दूर से ही प्रणाम कर करके जाने लगे कि ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है। और कहीं महाराज परीक्षित को पता चल जाता तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाते, इसलिए दूर बच्चे तो तुरंत भाग गए, स्त्रियां भी दूर से ही प्रणाम कर करके जाने लगे। तो आज महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का विधिवत पूजन किया। पूजन अर्चन करने के बाद में उनको आसन दिया और कहा, महाराज एषां संस्मरणात् पुंसः सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादसंचातनादभि। महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि आपके दर्शन करने से तो करोड़ों जन्मों के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और पुण्य ही नहीं, केवल दर्शन से आपके पुण्य ही समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति का कल्याण भी हो जाता है। और आपने मेरे ऊपर तो इतना सौभाग्य किया कि मुझे अपने पाद की सेवा करने का मौका दिया और मुझे आपने अपना चरणोदक दिया। तो हे महाराज, इस प्रकार से मैं तो आज धन्य हो गया और आपके वाणी के माध्यम से जो मुझे गोता लगाने को मिलेगा तो उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूं कि मेरे को कितना आनंद होगा। तो आते ही विधिवत आसन पूजन दिया। पूजन करके आसन देने के तत्पश्चात जब देखा परीक्षित ने कि बड़े बड़े महात्मा भी खड़े हो गए। परीक्षित पहले इनको जानते नहीं थे कौन है, परंतु जब संतों को खड़े होते देखा तो समझ गए ये कोई बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। क्योंकि ब्राह्मण की विद्वत्ता में होती है गिनती, जो जितना ज्यादा विद्वान होगा उतना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और संतों की जो जितना तपस्वी होगा, जो जितना अवधूत होगा, उसकी स्थिति इतनी। भले 16 वर्ष के थे महाराज श्री सुखदेव जी, परंतु 16 वर्ष के बाद भी इतना बड़ा प्रताप कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि एकदम खड़े हो गए। अरे ऋषि महर्षि छोड़ो, इनके पिताजी श्री पराशर जी महाराज वहीं पर बैठे हुए थे, वो एकदम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में उनका सम्मान करने लगे। तो परीक्षित भी समझ गए कि
ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो पाद संचाद करके दर्शन किए और आसन दिया। आसन देने के बाद में महाराज परीक्षित ने भूरी भूरी प्रसन्नता की, महाराज कि मैं आज आपके दर्शनों को पाकर के धन्य हो गया हूं, और मेरा एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मुझ जैसे म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप कृपा करके मुझ पे उपकार करें और मुझे बताएं। क्योंकि जीवन का क्या श्रवणीय है और क्या स्मरणीय है, इनका विधिवत आप मुझे ज्ञान दें और विस्तार रूप से समझाएं। सुखदेव जी थोड़ी देर से ज्यादा कहीं पर गोदोहन काल से ज्यादा तो कहीं ठहरते नहीं, इसलिए परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया। किसी ने कहा कि अरे महाराज अभी अभी तो आए हुए हैं महाराज श्री सुखदेव जी, आपने आते ही तुरंत प्रश्न कर दिया। तो परीक्षित जी ने कहा कि ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि गोदोहन काल से ज्यादा तो कहीं ठहरते ही नहीं, इसलिए हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने आते ही इनसे ये प्रश्न कर दिया है। और करते हुए जब ये प्रश्न सुना श्री सुखदेव जी महाराज ने तो गदगद हो गए। और गदगद होने के बाद में परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित ये सिर्फ तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये बहुत लोगों का प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक जीव का यही प्रश्न है। मरने तो 7 दिन में ही है उनको भी, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं है, 7 ही दिन तो होते हैं। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8वां दिन तो होता ही नहीं है, केवल 7 ही दिन होते हैं। तो ये तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है। इस प्रकार से पूरी पूरी प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद में अब महाराज परीक्षित विधिवत आसन लगा करके बैठ गए हैं। और कल से श्री सुखदेव जी का वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे श्री सुखदेव जी महाराज। कल से सुखदेव जी का वक्तव्य प्रारंभ होगा। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को आज हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करें, और प्रणाम करके आइए श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। फिर कल से श्री सुखदेव जी के वाणी से कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इतना अच्छा प्रश्न किया, उस प्रश्न को करने के बाद में श्री सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि कल की कथा बड़ी ही मार्मिक है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति का है। आप और हम सब कोई मरने से बच तो नहीं जाएंगे, हम सबको भी मरना पड़ेगा। इस प्रकार से आइए श्री सुखदेव जी के ही चरणों में प्रणाम करते हुए बारंबार पूरी पूरी प्रशंसा करें। बोल भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।